बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बोले हैं और खूब बोले हैं। मैंने आपको बताया था कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज दावत दी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत के ऊपर वहां पे वो गए और उन्होंने वहां पे खिताब भी किया और बड़ी दो टोक बातें उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि देखें, आज तक किसी ओहदे के लिए ना किसी से सिफारिश कराई है, ना किसी की मैंने सिफारिश की है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन जजेस में से हैं, जिन 6 जजेस ने खत लिखा था। तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन 4 जजेस में से हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस दायर किए गए हैं, यानी ये आंखों में खटकने वाले जज हैं। और वजह क्या थी कि वो नून लीग के जो 3 हलके हैं वो क्यों खोलना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में आज बताया कि कई बार ऐसे होता है कि रात को नींद नहीं आती इस खौफ से कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए और बेगुनाह को सजा और जिसकी सजा बनती है कहीं वो बरी ना हो जाए, और जज के दिल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ होता है। फिर उन्होंने बताया कि एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे हो जाते थे और मिसाल के तौर पे एक ही वाकया है, एक ही वकूआ है और एक वकूए की बुनियाद के ऊपर लाहौर में, कराची में, पेशावर में, बलूचिस्तान में FIR होती थी। होता क्या था, एक बंदा इधर से बरी हुआ है, जमानत ली है, उसको कोयटा की पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, कोयटा से बरी हुआ है, सिंध वाले गिरफ्तार कर लेते थे, फिर दूसरा कोई आ जाता था। तो इन्होंने शेख रशीद वाले केस के अंदर यह फैसला दिया कि जब एक ही वकूआ हो तो एक वकूए की बुनियाद के ऊपर मुतअद्दिद यानी एक से ज्यादा जो FIRs हैं वो दर्ज नहीं हो सकती। फिर उन्होंने आज शायद ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो बाकी जजेस हैं उनको भी ये बोलना और कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है और मेरा ईमान है कि अल्लाह का इंसाफ जरूर होता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ये कह रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि इंसानी अदालतों में या इंसानी जज तो जो फैसले करें या जो चीजें करें वो अपनी जगह पे रहती हैं। एट द एंड पर रब की अदालत तो है, लेकिन जज साहब का ये कहना इस तरह ये तमाम ही जजेस को, मतलब तारिक जहांगीरी साहब कह रहे थे कि मैं जब अपनी अदालत में आता हूं तो कुरान पाक की तिलावत के बाद और दुरूद शरीफ पढ़ के मैं अपनी अदालत में बैठता हूं। अच्छी बात है। अल्लाह ताला तमाम जजेस को इंसाफ और कानून के जो हवाले से फैसले करने का इख्तियार भी दे और उनको यही स्पिरिट दे, यही जज्बा दे जिसके अकॉर्डिंगली वो फैसले कर सके। वरना हमने देखा है, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की अदालतें कहती हैं कि माजी में मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। किस बुनियाद पर गलत करार दिया? उस वक्त जजेस ने गलत फैसला किया, किसके कहने के ऊपर किया, किसके लिए किया? ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं और आज अगर जजेस ये कह रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक खबर और ले लें जिससे आपको आइडिया होगा कि हमारी अदालतों में जजेस खड़े भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने ज़मीर की बुनियाद के ऊपर फैसले भी कर रहे हैं और वही लोग जो हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो क्या कहते हैं कि उम्मीद की एक किरण है। रऊफ हसन को कल गिरफ्तार किया गया, आज उनको अदालत में पेश किया गया और वहां पे जब वो आ रहे थे तो एक तो हालांकि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, पता नहीं 70-72 साल के बुजुर्ग के ऊपर आप ये क्या करना चाहते हैं। तो रऊफ हसन साहब से एक सहाफी ने सवाल किया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो रऊफ हसन साहब ने इस हवाले से कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला जो FIA का मुकदमा है, FIA ने मुकदमा दर्ज किया है जिसमें रऊफ हसन, अहमद वकास समेत 10 अफराद और 2 खवातीन को सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने के इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो मजमूई तौर पे 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जब अदालत के सामने दलाइल हुए तो दलाइल के बाद फैसला महफूज हो गया कि आया उनका रिमांड होगा या उनको बरी किया जाएगा। तो जज जो है उन्होंने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और इस तरह से अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर अदालत ने उन्हें FIA के हवाले कर दिया है। ये वो अहम मुकदमात है, ये पाकिस्तान के जजेस को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। मेरा ख्याल है जब जजेस इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे या वो खड़े होंगे तो फिर बहुत सारे मसले और बहुत सारी चीजें हल भी हो जाएंगी। मिसाल देता हूं आपको लाहौर से जस्टिस जो अनवारुल हक पन्नू साहब हैं उनके सामने केस आया और यहां पे तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है अताउर रहमान, वो भी गायब है जिस तरह इस्लामाबाद से लोग गायब हो रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि अताउर रहमान को 2 दिन के अंदर बाजियाब करवा के अदालत के सामने पेश किया जाए और पुलिस ने जो जवाब इस केस में दिया अदालत ने उस जवाब को मुस्तरद कर दिया है। और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि एक शहरी घर से अगवा हो जाता है, पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी, 2 दिन के अंदर मगवी जो है वो बाजियाब होना चाहिए। और मैंने आपको आज सुबह सवेरे बताया था
कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ऑर्डर दिया था कि ये शहरी जो है इसको लेके आए, नहीं आएंगे तो आईजी इस्लामाबाद के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, और 3 दिन के अंदर वो बरी हो गया। यही लाहौर हाई कोर्ट को करना है। आईजी साहब को बुलाएं, आईजी साहब के ऊपर मुकदमा करवाएं, इनको जेल में डालें। मैं कहता हूं ये कैसे अगले 24 घंटों से भी पहले बंदा बाजियाब नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप जजेस को ढील देंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। इसी तरह से इमरान खान के हवाले से कहा गया था कि जो आज़ादी मार्च का केस था उसमें इमरान खान को कहा गया था कि आप अदालत पेश करें या वीडियो लिंक वाला मामला, तो आज जेल हुकाम ने ये रिपोर्ट पेश की और कहा कि देखें जनाब सिक्योरिटी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अडियाला जेल से इमरान खान को पेश नहीं कर सकते, जिसके बाद अदालत ने समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने, हालांकि सिपरा साहब भी अगर थोड़ा सा स्टैंड लेते और ये कहते कि जनाब देखें ये नहीं हो सकता या कोई और मामला होता, तो मेरे ख्याल से ये भी इस मसले का हल निकल आता। उसी तरह से लाहौर में जो 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया गया उसके खिलाफ दरखास्तों के ऊपर आज समाअत हुई, और जो डिविजनल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट ना उसने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए कहा कि कल तक आपने अहम सवालों के जवाब हमें देने हैं। आपने हमें कल ये बताना है जब एक मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है तो उसके खिलाफ दूसरे मुकदमात कैसे दर्ज होते हैं, और अगर मुलजिम को शामिल तफ्तीश किया है तो क्या क्या अब तक रिकवर आपने किया है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें हैं। इसी तरह से आज जो सनम जावेद को एफआई के मुकदमे में डिस्चार्ज किया गया था उसके खिलाफ भी अपील दायर हुई है। तो आज जो जज मजोका साहब हैं, अफजल मजोका साहब, उनसे आमना सामना हुआ सनम जावेद का, और वो वहां पे गई, उन्होंने हाजिरी लगवाई, और हाजिरी लगवाने के बाद वो वहां पे चली गई। लेकिन इस दौरान उन्होंने जज का, अफजल मजोका वही जज है जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को बर्रियत दी है इद्दत केस के अंदर। तो सनम जावेद ने भरी अदालत के अंदर जज साहब को कहा कि इद्दत केस में आपने एहसान किया, आपका शुक्रिया। तो जिसके बाद जज अफजल मजोका ने उनको जवाब दिया कि मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने इंसाफ किया है। वकला आते रहे, उन्होंने दलाइल दिए और मैंने कानून के मुताबिक जो है वो फैसला कर दिया। बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले होंगे तो बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ हल हो जाएंगे। इस दौरान एक डेवलपमेंट और है, और वो डेवलपमेंट ये है कि पहले मुस्लिम लीग नून भागी और अब पीपल्स पार्टी जो है वो काजी साहब के पास भागी है, और ये सब जमातें मे डे कॉल दे रही हैं काजी साहब को कि आप हमें बचा सकते हैं, आप पीटीआई की सीटें हमें दें। अगर आप ये सीटें नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा सारे का सारा जो खेल है वो बिगड़ जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जो तहरीक इंसाफ को ये ऐलान किया गया जजेस ने कि मखसूस सीटें दी जाएं, उस सिलसिले में मखसूस सीटों के केस के ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी है, और ये कहा है कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाए, और साथ ही ये कहा है कि ये जो नजर सानी की अपील है इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और अगर ये फौरी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती तो बसूरत दीगर दरखास्त गुजार यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाकाबिले तराफी नुकसान होगा। बिल्कुल आपको नुकसान होगा कि सीटें तहरीक इंसाफ की हैं तो आपको मिल क्यों नहीं रही। अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी नजर सानी की अपील कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कर दिया, और इसी मामले के ऊपर काजी फायज ईसा साहब जजेस की कमेटी में कह चुके हैं कि छुट्टियां जरूरी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जो नजर सानी की दरखास्त है वो जरा जरूरी है, लेकिन जजेस ने कहा था कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती तो कोई इतनी जल्दी वाली बात नहीं है कि उसको ये किया जाए। तो अब देखना यह है कि अब एक और नजर सानी की पिटीशन आ गई है तो उसके ऊपर काजी साहब क्या करते हैं। लेकिन इस दौरान आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 15 दिन का टाइम था, और 27 तारीख तक ये बनता है, और पहले मरहले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये करना था, जिसने ये ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। उन लोगों को जिनको आपने पहले नोटिफाई किया था उनको डी नोटिफाई आपने करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई भी नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अमलन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो फैसला अपनी जगह के ऊपर स्टैंड कर रहा है। नंबर 2 अगली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करती है या वो जो लिस्ट देती है उसको नोटिफाई किया जाए। तो आप जब तक उनको डी नोटिफाई नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ के लोग नोटिफाई नहीं होंगे। तो अब मामला यूं लग रहा है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।